आज हम मानव संसाधन प्रबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। ये पेपर बीकॉम पार्ट 5 व्यावसायिक प्रशासन विषय में प्रथम प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र का नाम है क्रियात्मक प्रबंध, मानव संसाधन प्रबंध, और इसको अपन सेवकीय प्रबंध भी कहते हैं। तो अपन इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। सेवकीय प्रबंध, मानव प्रबंध एक सजीव पक्ष का ध्यान रखता है, मानव का, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्य साधन निर्जीव है, बाकी मानव ही सजीव है, जिस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि वह भावनाएं रखता है, वेदशील होता है, एक सामाजिक प्राणी भी होता है। अब मानव संसाधन प्रबंध किसे कहते हैं? मानव प्रबंध के कार्य का वह भाग है जो किसी संस्था के मानवीय संसाधनों से सरोकार करता है। इसमें वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनसे किसी संस्था की सफलता के लिए आवश्यक मानवीय संसाधनों को प्राप्त एवं विकसित किया जाता है। इसकी कुछ परिभाषाएं, पहले है एडविन बिल फिलिपो के अनुसार मानव संसाधन प्रबंध मानव संसाधनों की प्राप्ति, विकास, क्षतिपूर्ति, एकीकरण, अनुक्षण एवं पृथक्करण का नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण है ताकि व्यक्तिगत, संगठनात्मक तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। नेक्स्ट परिभाषा है प्रोफेसर के अश्वत्थामा के अनुसार मानव संसाधन प्रबंध एक प्रबंध के कार्य हैं जो प्रबंधकों को संस्था में सदस्यों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण तथा विकास करने में सहायता करता है। निष्कर्ष में अपन ये कह सकते हैं, मानव संसाधन प्रबंध मानवीय पहलुओं से संबंधित प्रबंध का वह कार्य है जिससे संस्था के लिए आवश्यक मानवीय संसाधनों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण एवं विकास किया जाता है ताकि व्यक्तिगत, संगठनात्मक एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। सेवकीय प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषा। सेवकीय प्रबंध संस्था के मानव संसाधनों से संबंधित कार्यों का प्रबंध है। अतः इस कार्य में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनके द्वारा मानवीय संसाधनों को प्राप्त विकसित किया जाता है ताकि उनकी क्षमताओं का प्रभावकारी उपयोग करते हुए संस्था के लक्ष्यों को अधिकतम कुशलता से प्राप्त किया जा सके। प्रोफेसर डे ल्योडर के अनुसार सेवकीय प्रबंध का वह भाग है जो मानवीय शक्ति का, जो अन्य शक्ति स्रोत से भिन्न है, का प्रभावशाली नियंत्रण एवं उपयोग से संबंध रखता है। नेक्स्ट परिभाषा है डेल ब्रीच के अनुसार सेवकीय प्रबंध प्रक्रिया का वह भाग है जो मुख्य रूप से संगठन के मानवीय पहलू से संबंधित होता है। माइकल जी जूसिस के मतानुसार सेवकीय प्रबंध का वह क्षेत्र है जो श्रमिक शक्ति को प्राप्त करने, विकसित करने, बनाए रखने और प्रयोग करने संबंधी विभिन्न संचालित क्रियाओं के नियोजन, संगठन तथा नियंत्रण से संबंधित है ताकि वे उद्देश्यों तथा हेतु जिनके लिए संस्था स्थापित की जाती है को जितना संभव हो उतना मितव्ययी एवं प्रभावशाली ढंग से पूरा की जा सके और सभी श्रमिकों के उद्देश्यों व हेतु का भी अधिकतम सीमा तक पोषण हो सके। उपयुक्त सभी परिभाषाओं के अध्ययन से ये स्पष्ट हो जाता है कि सेवकीय प्रबंध मानवीय संसाधनों से संबंधित है। सेवकीय प्रबंध उन कार्यों का नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण करता है जिसके द्वारा किसी संस्था में मानवीय संसाधनों को प्राप्त, विकसित, एकीकृत, पुरस्कृत करके उनका अनुसरण किया जाता है ताकि संस्था के उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत और सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति भी हो सके। सेवकीय प्रबंधक को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक ओर तो वो सेवकीय प्रबंध को अपने विभाग के दायित्व में निभाने पड़ते हैं और तो दूसरी ओर उसे विशेषज्ञ की भूमिका भी निभानी पड़ती है। इस प्रकार इस भूमिका में वह उच्च प्रबंधकों को मानव संसाधनों से संबंधित महत्वपूर्ण नीतियों एवं निर्णयों में परामर्श देता है। मानव संसाधन प्रबंध बनाम सेवकीय प्रबंध। कई बार कुछ लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध एवं सेवकीय प्रबंध दोनों एक ही है। ऐसा इसलिए कि दोनों के कार्यों में समानता है, किंतु दोनों की अवधारणाएं भिन्न है। मानव संसाधन प्रबंध एक विस्तृत अवधारणा है। यह मानव को एक ऐसी महत्वपूर्ण संसाधन संपदा मानता है जिससे संस्था कर्मचारी और समाज के पारस्परिक
हितों के लिए उपयोग किया जा सकता है। मानव संसाधन प्रबंध उन नीतियों को अपनाने पर बल देता है जिससे पारस्परिकता को बढ़ावा मिले। दूसरे शब्दों में ये पारस्परिक लक्ष्य, पारस्परिक हित, पारस्परिक पुरस्कार, पारस्परिक दायित्व, पारस्परिक आदर इत्यादि को महत्व देता है। इसकी ये मान्यता है कि पारस्परिकता से ही प्रतिबद्धता उत्पन्न होती है और इसी से अधिकतम उत्पादकता एवं लाभ तथा मानव संसाधन के अधिकतम विकास के लक्ष्य की पूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का एक अभिन्न अंग है। अतः मानव संसाधन प्रबंध करना केवल किसी एक विकास श्रेणी विभाग का कार्य नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक प्रबंधक का कार्य है। मानव संसाधन प्रबंध की अवधारणा इस बात पर आधारित है कि प्रत्येक प्रबंधक की अपने विभाग के अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, विकास, मूल्यांकन इत्यादि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। उसी श्रेणी विभाग से परामर्श या सेवा प्राप्त कर इन सभी कार्यों को अपने ही विभाग में संपन्न करना चाहिए। दूसरी ओर सेवकीय प्रबंध का क्षेत्र बहुत ही सीमित है। इसकी अवधारणा मानव को अपेक्षाकृत कम महत्व देती है। बिहार में तो सेवकीय प्रबंध कर्मचारियों को मात्र उपकरण ही समझ रहा है और ये मानकर चलता है कि इसी संस्था के हित के लिए किसी भी प्रकार से उपयोग किया जा सकता है तथा जब चाहे उसे ठया अथवा बदला जा सकता है। इसके अतिरिक्त सेवकीय प्रबंध विभाग को संपूर्ण प्रबंध में कभी इतना महत्व भी नहीं दिया गया जितना कि आज मानव संसाधन प्रबंध को दिया जाता है। सेवकीय प्रबंध कार्य को सामान्यतः दैनिक क्रिया के रूप में ही समझा महत्व दिया गया है। उसे संपूर्ण प्रबंध का अभिन्न अंग कभी नहीं समझा गया। हाँ, ये बात अवश्य है कि सेवकीय प्रबंध की अवधारणा मानव संसाधन प्रबंध की अवधारणा की अग्रज है। वस्तुतः मानव संसाधन प्रबंध एक व्यापक अवधारणा है जो संस्था के संपूर्ण प्रबंध का अंग है। ये कर्मचारी को केवल एक उपकरण नहीं बल्कि समग्र मानव के रूप में देखता है तथा उसी कई पार्श्विक हितों की पूर्ति का साधन एवं केंद्र बिंदु मानता है। किंतु बिहार में अभी भी इन दोनों में कोई अंतर देखने में नहीं आता है। मानव संसाधन प्रबंध के लक्षण या प्रकृति, कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पहला लक्षण इसका है मानवीय पहलुओं से संबंधित। मानव संसाधन प्रबंध मानवीय पहलुओं से संबंधित कार्य है। यह संस्था के मानवीय संसाधन से सरोकार रखने वाला प्रबंध के कार्य है। यह संगठन में कार्यरत लोगों के व्यक्तिगत और सामूहिक संबंधों से सरोकार रखता है। दूसरी लक्षण है इसका सामान्य प्रबंध का अंग। मानव संसाधन प्रबंध सामान्य प्रबंध का ही एक अंग है जो मानवीय संसाधन से संबंधित है। इस प्रकार मानव संसाधन प्रबंध सामान्य प्रबंध की एक शाखा या उसका विस्तार है। अतः मानव संसाधन प्रबंध को सभी प्रबंध के कार्य नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण करने पड़ते हैं। उसी सभी कार्य करने में प्रबंध के सिद्धांतों का पालन भी करना पड़ता है। इसलिए प्रोफेसर के.एस. थापा ने लिखा है कि मानव संसाधन प्रबंध में प्रबंध के कार्य और सिद्धांत सम्मिलित एवं अंतर्निहित है। तीसरी विशेषता है इसकी दोहरी भूमिका। मानव संसाधन प्रबंधक को संस्था में दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। एक और उसे अपने विभाग के दायित्वों को पूरा करना पड़ता है, दूसरी ओर उसे अपने विभाग के कार्यों के संबंध में उच्च प्रबंधकों को परामर्श देना पड़ता है। इस प्रकार वह विभाग के लिए रेखी अधिकारी की भूमिका निभाता है जबकि वह प्रबंध के लिए स्टाफ या विशेषज्ञ की भूमिका निभाता है। चौथी विशेषता विस्तृत कार्य क्षेत्र। मानव संसाधन प्रबंध का विस्तृत क्षेत्र है जिसमें अनेक कार्य सम्मिलित है। इसमें संस्था के लिए आवश्यक मानव संसाधन, उनकी व्यक्ति चयन, प्रशिक्षण, विकास, पारिश्रमिक इत्यादि कार्य सम्मिलित है। पांचवी विशेषता है निश्चित सिद्धांत एवं नीतियों पर आधारित है। मानव संसाधन प्रबंध एक कार्य मात्र ही नहीं है अपितु संपूर्ण दर्शन भी है। ये दर्शन केंद्र बिंदु मानव है। अतः कार्य का शुद्ध अर्थ दृष्टिकोण से ही संपादित नहीं किया जा सकता बल्कि मानवीय मूल्यों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहता है। मानव संसाधन प्रबंध का दर्शन इस बात पर आधारित है कि मनुष्य मशीन का पुर्जा नहीं अपितु जीता जागता भावना प्रधान सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति। मानव संसाधन प्रबंध केवल संस्था के लिए मानव संसाधन की आपूर्ति ही सुनिश्चित नहीं करता है बल्कि कर्मचारियों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में भी योगदान देता है। नेक्स्ट, अंतर विषय। मानव संसाधन प्रबंध की एक विशेषता यह भी है कि यह अंतर विषय है। इसके विकास एवं कार्यों में मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, अर्थशास्त्र, विधि शास्त्र आदि विषयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट है कला एवं विज्ञान। मानव संसाधन प्रबंध जांच प्रक्रिया सिद्धांतों पर टिका है।
अतः ये विज्ञान श्रेणी में आता है, किंतु इन सिद्धांतों का उपयोग करके मानव संसाधन प्रबंध करना एक व्यावहारिक कला है। अतः ये कला विज्ञान का संगम है। नेक्स्ट, गतिशील प्रक्रिया। मानव संसाधन प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्था में आवश्यक मानव संसाधन की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रक्रिया पर वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है तथा एक सीमा तक ये वातावरण को प्रभावित करती है। श्रम संघ, कानून, मानव अधिकार, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक शोध, मानव व्यवहार अध्ययन आदि का मानव संसाधन प्रबंध प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष प्रभाव हो रहा है। पैसाकरण। मानव संसाधन प्रबंध का पैसाकरण हो रहा है। ये पैसे के रूप में विकसित किया हो रहा है। इस क्षेत्र में व्यापक शोध की जा रही है तथा शिक्षण में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अतः भविष्य में इसके पैसे के रूप में विकास की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट, व्यापक प्रक्रिया। मानव संसाधन प्रबंध संपूर्ण संस्था में सभी स्तरों पर किया जाने वाला कार्य है। अतः संस्था के सभी प्रबंधक अपने विभाग में मानव संसाधन प्रबंध के कार्य को करते हैं। नेक्स्ट, सेवकीय प्रबंध से व्यापक। मानव संसाधन प्रबंध सेवकीय प्रबंध से व्यापक अवधारणा है। वस्तुतः मानव संसाधन प्रबंध मानव के समग्र व्यक्तित्व को स्वीकारता है, इसलिए कभी इसी प्रणाली विचारधारा पर आधारित सेवकीय प्रबंध भी कहते हैं। नेक्स्ट, अंतिम उद्देश्य। मानव संसाधन प्रबंध का अंतिम उद्देश्य व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक प्रभावशीलता में अभिवृद्धि करना है ताकि संस्था कर्मचारियों तथा समाज सभी के पारस्परिक हितों की पूर्ति हो सके। नेक्स्ट, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। मानव संसाधन प्रबंध के व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। अतः कर्मचारियों को संस्था के सदस्य के रूप में स्वीकार करता है। नेक्स्ट, मानवीय भिन्नताएं। मानव संसाधन प्रबंध मानवीय भिन्नताओं को स्वीकार करता है। इतना ही नहीं, एक ही मानव की प्रवृत्तियों में विरोधाभास को भी स्वीकार करता है। फलतः मानव संसाधन प्रबंध मानवीय गुणों, अवगुणों, विरोधाभासी व्यवहार को वास्तविकता मानता है। धन्यवाद।